क्यों अफेक्टेड है? इसलिए अफेक्टेड है कि हमारी जो प्रॉब्लम थी, हमारी जो डिजीज थी, हमारी जो बीमारी थी, उसने बहुत ज्यादा अनमैनेजेबिलिटी कर दी। क्या कर दिया? हमारे जीवन में बहुत ज्यादा अनमैनेजेबिलिटी कर दी। हमारी लाइफ अस्त व्यस्त हो गई और वो लोग हमें प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी तरह से हमारी अनमैनेजेबिलिटी कम हो जाए और हम अपने जीवन को एक नॉर्मल लोगों की तरह से जी पाए। मगर जब वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते थे तो हम बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगे। हमें ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई जना हमें समझाए, गाइड करे, और हम रिएक्ट करने लगे। तो हमारा रिएक्शन, जो हमारी अनमैनेजेबिलिटी थी, उसको और इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज अनमैनेजेबिलिटी। नाउ इससे क्या हुआ? इससे वो और ओवर प्रोटेक्टिव हो गए। अब देखो, एक पीछे बैठी है फैमिली, एक बेटा बीमार है, उसके साथ माँ बाप भी लग गए, सोच रहे हैं कि उनके लगने से बेटा ठीक हो जाएगा। ये हम सब लोगों का हाल था जब हम घर पे थे। हमारे माँ बाप अपना काम धंधा छोड़ के सब अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने में लग गए। नाउ वो तो अनमैनेजेबिलिटी और अपनी बीमारी से सफर कर ही रहा था, और ये ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से फैमिली ने अपना काम धंधा छोड़ा और उनके साथ लग गए। अब ये हुआ तो उसका रिएक्शन और भी ओवर हो गया। ओवर रिएक्शन, ओवर मल्टीप्लाइड बाय 10 गुना ओवर हो गया। वो बहुत ही स्मार्ट हो गया, उनको बेवकूफ बना के करने लगा, अपनी नए नए तरीके ढूंढने लगा, और धीमे धीमे उनके मन में ये इनसिक्योरिटी आ गई कि अब तो इसकी जान को ही खतरा है, ये कुछ ऐसा करेगा कि मर जाएगा। Let's say one of our family member is in ICU. हमारा एक परिवार का सदस्य ICU में है और बाहर बैठे सारे फैमिली मेंबर को ये खतरा है कि वो मर जाएगा, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो कोई खुश तो नहीं होगा, मुझे लगता है सभी जने डिप्रेस होंगे। यहाँ पे ये बीमार और उसको प्रोटेक्ट कर करके पूरी फैमिली बीमार। हम लोग बीमार थे और हमें प्रोटेक्ट कर करके, हमारे को लुक आफ्टर कर करके हमारी फैमिली भी बीमार हो गई है। अब हमारी पूरी फैमिली जो है वो बीमारों की फैमिली है। क्या है? पूरा बीमार हो गए, सारे लोग बीमार हो गए, सबका रिएक्शन अजीब सा हो गया है, सब लोग अजीब सी इनसिक्योरिटी में जीते हैं, किसी को नींद नहीं आती है, सबका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो ना फुलफिल करके हम एक दूसरे की मदद करने में सारा समय बर्बाद करते हैं। तो क्या एक नॉर्मल आदमी की क्या लाइफ होती है? नॉर्मल आदमी की लाइफ होती है भाई रिलैक्स करे, एंजॉय करे, कुछ नई चीजें करे। अपनी सबसे पहले हर जना चाहता है मेरी लाइफ में सिक्योरिटी हो, वो गड़बड़। मेरी लाइफ में एक रूटीन हो, वो गड़बड़। मेरी लाइफ में सोशल रेस्पेक्ट हो, वो गड़बड़। ये सब कुछ गड़बड़ आ जाता है, पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। और उस स्थिति में आप यहाँ पे आते हो, यू रीच टू ए प्लेस लाइक दिस इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर योर फैमिली गोज कंप्लीटली अनवेल। दे डोंट ट्रस्ट एनीबडी। उन्हें लगता है डॉक्टर तो हमारी प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाएंगे। उन्हें लगता है कि ये लोग तो सब हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्या लगता है? दे आर मैनिपुलेटिव। क्यों लगता है ऐसा? बिकॉज उनका ट्रस्टी फैक्टर खत्म हो जाता है, उनके दिमाग में विश्वास का फैक्टर 0 हो जाता है। उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा
जाएगा, वहां पे भी कुछ गड़बड़ होएगा, इसके साथ बदतमीजी होएगी, कुछ होएगा, एंड अल्टीमेटली क्यों ऐसा सोचते हैं? यहाँ पे भेजने के बाद भी उनकी अनवेलनेस चलती ही रहती है, उनका डिप्रेशन कम नहीं होता है। तो अल्टीमेटली हमारी बीमारी से क्या प्रभावित हुए? वो हमारी बीमारी से वो पागल हो गए, उनका सोचने समझने का ढंग खत्म, दे हैव गॉन क्रेजी, इट बिकम्स ए फैमिली ऑफ क्रेजीज। ओके, नाउ I think we have to think what we can do to help them. That is the second topic we discuss. And उसमें जो सबसे important चीज है कि उन पे मदद करने के लिए हमें अपनी बीमारी को अच्छे से समझना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम बीमार हैं, हमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की मदद की जरूरत है। कोई ऐसा नहीं है कि तुम जानबूझ के कर रहे हो ऐसा। दिस इज इलनेस, दिस इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। और अगर तुम्हें सही ढंग से ट्रीटमेंट मिलेगा तो तुम अपनी लाइफ नॉर्मली लीड कर सकते हो। हमें एक प्रॉपर इलाज की जरूरत है, प्रॉपर मदद की जरूरत है, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। आपने अपने परिवार के लिए क्या करना है? अच्छे से अपनी बीमारी को समझो, घर वालों से पूछो कि क्या क्या चीजें मैं करता था when I was unwell, how I used to behave, how I used to trouble you, where you wanted me to be protected, कहां चाहते थे कि तुमने जो कुछ किया वो गलत किया। ये सब चीजें आपको अपनी फैमिली से पूछनी पड़ेंगी और तभी आप अपनी फैमिली की हेल्प कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। You all are in different pages. Let's say आप फर्स्ट फ्लोर पे हो और आपकी फैमिली थर्ड फ्लोर पे है और वो आपको थर्ड फ्लोर पे ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो क्या आप मिल जाओगे? तो आप हो ही डिफरेंट प्लेन्स में। आपको बीमारी है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बीमारी से सफर ही नहीं करने दे रहे हैं, आपको बीमारी का एहसास ही नहीं होने दे रहे हैं। जब तक बीमारी का एहसास नहीं होगा, आप अपना आप को कैसे बीमार समझोगे और कैसे अपना आप को ठीक करोगे? क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हम अपना आप को? बिकॉज हमारी फैमिली हर समय हमें प्रोटेक्ट करके रख रही है और बीमारी के झटके नहीं लगने दे रही है। जब हमें थोड़े बहुत बीमारी के झटके लगेंगे तभी तो हम इलाज की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि हमें इलाज करना है, वरना हम क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे, हम बस अपनी दुनिया में जीते रहेंगे। सो क्वेश्चन ये है दैट हाउ यू कैन हेल्प योर फैमिली। मुझे लगता है आप अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए सबसे पहले अपना आप को हेल्प करो। हाउ वी कैन हेल्प फैमिली? वी नीड टू हेल्प आवरसेल्फ क्या करना है हमें? पहले सबसे पहले अपनी मदद करो, अपने आप को ठीक करो, अपनी बीमारी को समझो, अपने रास्तों को ढूंढो। जब तक आप अपनी मदद नहीं करोगे, आप फैमिली की मदद नहीं कर सकते हो। और आपको ये हेल्प में अपने आप को ठीक करने के लिए यू शुड आस्क फैमिली कि भैया हुआ क्या है, मैंने ऐसा क्या क्या किया है जो आप इतने परेशान हो और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। आप फैमिली को समझो, फैमिली की गाइडेंस लो और देखो कि क्या क्या कर सकते हो जिससे कि फैमिली की हेल्प हो जाए, एज वेल एज लिसन टू देम। लिसन का मतलब ये नहीं है कि डोरमैट बन जाओ, लिसन का मतलब ये है कि उनकी सारी फीलिंग को बैठ के सुनो। क्या हो रहा है? हम सुनने को तैयार नहीं है और हमारी फैमिली हमें बोल ही नहीं पाती है बिकॉज उनके मन में इतना डर रहता है कि वो कुछ बोलेंगे और हम ओवरली और रिएक्ट करेंगे और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। सो क्या जरूरत है आपको फैमिली की हेल्प करने के लिए? उनकी फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को सुनने की जरूरत है।
और अपना ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। अगर आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराओगे तो फैमिली बेटर फील करेगी, और आप सिंसियरली ट्रीटमेंट करोगे तो फैमिली विल गेट हील। कैसे हील होएगी कि हाँ मैं अपनी बीमारी को समझ पा रहा हूं। आप कोई डॉक्टर नहीं हो, आप कोई काउंसलर नहीं हो। लेट्स से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया, एक लॉयर के पास गया, और लॉयर ने मुझे सजेस्ट किया कि इस केस को ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए, और मैं अपनी दिमाग लगा रहा हूं, तो क्या फायदा होगा या नुकसान? मैं एक आर्किटेक्ट के पास गया, उसने मुझे गाइड किया ऐसे ऐसे ये बनाओ, और मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं, तो क्या होगा? Now similarly, I think it's a time for all of us to start understanding कि बॉस हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमें एक मदद की जरूरत है। और ये चीज जब हम समझेंगे तो बेस्ट हेल्प होगी फैमिली की, क्योंकि अगर आप अपनी मदद करोगे तो आप फैमिली की मदद खुद कर लोगे। अब मुझे बताओ फैमिली क्या कर सकती है, विच वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे कि फैमिली को ये करने की जरूरत है। हाउ फैमिली कैन हेल्प यू? अभी रुक, हाउ फैमिली कैन हेल्प अस? सो फैमिली की हेल्प के लिए ये जरूरी है कि फैमिली को आपकी इलनेस के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दे शुड हैव ए गुड इनसाइट इन योर डिजीज। क्या होना चाहिए? दे शुड हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग, आपकी बीमारी की उन्हें अच्छे से समझ होनी चाहिए। मे बी आपके डॉक्टर से उन्हें डिस्कस करना चाहिए कि मेरे बच्चे को, मेरे फैमिली मेंबर को ये प्रॉब्लम है, मेरी सिस्टर को ये प्रॉब्लम है, आप क्या महसूस करते हो, इसमें क्या किया जा सकता है, क्या इलाज करने की जरूरत है, कितने दिनों के लिए दवाइयाँ खाने की जरूरत है, किस किस तरह से उसकी मदद की जा सकती है। तो उन्हें ये जानकारी विस्तार से लेनी चाहिए, अपने दिमाग से नहीं चलना चाहिए। अल्टीमेटली वो भी डॉक्टर नहीं है। मैंने देखा है फैमिली बहुत सारा अपना दिमाग लगाती है, ऐसे करेंगे तो अच्छा होएगा, ये कर लेते हैं, ये झाड़ फूक करा देते हैं, ये दवाइयाँ तो बेकार हैं, बेटा तू खुद ही कर ले तो कर सकता है। ये सब झूठ है। So, but one thing that like So we have to get a better understanding of the disease, that is known as insight into the disease. जब तक हम वो insight नहीं जनरेट करेंगे तब तक हम फैमिली की हेल्प नहीं कर सकते। दूसरा, दे हैव टू बी पेशेंट। ये इलनेसेस दे टेक लॉट्स ऑफ टाइम, इवन समटाइम्स लाइफ टाइम। कई बार कुछ लोगों को इलाज में जीवन भर भी लग जाता है, और कुछ लोग ठीक भी नहीं हो पाते हैं। 30 से 40% लोग इस बीमारी से रिकवर नहीं हो पाते हैं। इट्स नोन। सो हमें बहुत शांति की, रिलैक्स होके इलाज कराने की जरूरत है। ये इन टर्म्स ऑफ डेज में नहीं होते हैं ट्रीटमेंट, ये इन टर्म्स ऑफ मंथ, इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, इन टर्म्स ऑफ लाइफ टाइम में होते हैं। ये बहुत ही स्लो इलाज होते हैं, बिकॉज ऐसा सोचो कि आपके ब्रेन में थॉट प्रोसेस सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। आपके ब्रेन का जो थॉट प्रोसेस है, एंड हमें इस इलाज में आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, आपके विचारों के ढंग को चेंज करना है। लिख लो, बाद में पूछेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स नॉट ए इजी टास्क, एंड हमारे पास कोई बहुत सारी दवाइयां नहीं है, और वो तो सब तुक्के वाली दवाइयां हैं। रियलिटी में वी डोंट हैव प्रिसाइज मेडिसिन। इट्स नॉट दैट सिंपल कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है और ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाई है। यहां तो सब हिट एंड ट्रायल है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज टू हेल्प यू। कोई जरूरी नहीं है कि फायदा होगा, बिकॉज पता ही नहीं है।
Most of things are not aware by the doctor, scientist, counselor. हम सब लोग तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. लेट्स से आप में एक X न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी है और हमें ये पता ही नहीं है ये X है क्या. नाउ मेडिसिन की तो बात छोड़ो. सो यहां पे इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. थॉट प्रोसेस इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डायग्नोज, टू हेल्प, टू चेंज. और बार बार हम पुराने विचारों में उलझ जाते हैं. जैसे लेट्स से हमारा कभी किसी से झगड़ा हुआ था 50 साल पहले, हम उसी को सोचते रहते हैं. कभी भी हम किसी के बारे में सोच रहे हैं किसी और से झगड़ा होगा, हम कहेंगे उस आदमी से भी मुझे झगड़ा हुआ था. क्यों? भूल जाओ. क्यों विचारों में लटक के बैठ गए हो? क्यों ये थॉट जो है तुम्हारे दिमाग में फंस गए हैं? Why can't you change your thought process? Because that's how the thought process is. हमारा वश नहीं है. आधी चीजें जो हमारे दिमाग में चल रही हैं उस पे हमारा वश नहीं है. So this is very difficult. And हमारी फैमिली को ये बात समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं इसमें ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बीमारी है, ये ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों के लिए बहुत आसान है कि वो हमारा इलाज नहीं करना चाहते. हम डॉक्टरों पे ब्लेम कर रहे हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन और बीमारी का रूप को देखते हुए. डॉक्टर की तो अपनी लिमिटेशंस है. ऐसा थोड़ी है हर जने को हार्ट अटैक जिसको पड़ रहा है वो सब डॉक्टर ठीक कर लेता है, या जिनको कोविड हुआ डॉक्टर ने सबको बचा लिया. उसी तरह से इसमें भी थॉट प्रोसेस चेंज करना इज ए डिफिकल्ट टास्क. इट कैन नॉट बी डन लाइक दैट. ठीक है. अब नाउ माय क्वेश्चन इज, जो ये तो सब कल तक हमने डिस्कस किया था, अब मुझे बताओ कि ये इलनेस का अटैक हमें दोबारा से आ गया. अब क्या हुआ? ये बीमारी का अटैक दोबारा से आ गया. We have the second episode. Now, how family should help us? हमारी फैमिली हमारी मदद करने के लिए क्या कर सकती है? What I am trying to say कि देखो, हम सब लोगों को अपनी फैमिली से मदद लेनी है और हमें उनको एजुकेट करना है कि वो हमारी बीमारी को जल्दी से जल्दी समझ सकें और हमें उसी टाइम पे डॉक्टर के पास ला सकें जब तक कि हमारी बीमारी एक सीमा से ज़्यादा ना बढ़े. इस स्थिति में हमारी फैमिली का रोल बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. बिकॉज ये बीमारी में जब हम बीमार होते हैं तो अपना आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. हम लोगों में इंसाइट चली जाती है, सोच समझ चली जाती है और हमें ये महसूस होने लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं. सो हमारी ये बीमारी क्योंकि लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, ये लॉन्ग टर्म जर्नी का प्रोसेस है. इस प्रोसेस में अपना आप को बचाना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी फैमिली से हमें मदद लेनी पड़ेगी. डेफिनेटली एक सीमा के बाद हम अपनी बीमारी को अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं और स्थिति ब्लर होने लगती है. हमें अपने एक्शन सब ठीक लगने लगते हैं और उस टाइम में हमें फैमिली का कोई भी सजेशन या डॉक्टर्स का सजेशन मान्य नहीं होता. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड at that time what doctor is giving advice us or what they are suggesting is the right approach to handle your disease. But there might be a time where we are able to understand, and during that time if we are given the right kind of a treatment or suggestions, उस बिंदु से पहले अगर हमें किसी तरह से समझा के और सही
सलाह दी जा सके तो हो सकता है हम अपनी बीमारी को कंट्रोल कर पाए। अब ये चीज हमें अपनी फैमिली को क्लियरली समझाने की जरूरत है कि ये मेरे वार्निंग साइंस हैं, ये लक्षण हैं जिन चीजों को आपने आगे से ख्याल रखना है और समय आने से पहले उनको पहचानना है, जिससे कि मैं एक सीमा से ज्यादा बीमार ना हो सकूं। अगर आप इस चीज को नहीं मानोगे और समझोगे तो ज्यादा बीमार होने की हालत में आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगे और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। ये आपकी और परिवार के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है और लंबे समय तक ठीक रहने के लिए इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। देयर आर वार्निंग साइंस एंड वार्निंग साइंस नॉर्मली जैसे व्यवहार में बदलाव, नींद ठीक से ना आना, चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा करना, टाइम पे दवाई ना खाना, डॉक्टर के पास ना जाना, नशे की तरफ रुझान होना और छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, झगड़ा करना, ये सब इस तरह के लक्षण हैं जो वार्निंग साइन के लिए आमतौर से देखे जाते हैं। बट आप लोग अपने लक्षण खुद आइडेंटिफाई करके फ्यूचर में फैमिली को एजुकेट कर सकते हो, जिससे कि फैमिली आपकी समय रहते मदद कर सके।